एक प्राचीन घाटी में जहाँ एक छोटा लेकिन सुंदर सा घर था, वहीं एल्सा रहती थी। वो एक बहादुर और निडर लड़की थी, जिसके लाल घुंघराले बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और हर किसी का ध्यान खींचते थे। लेकिन एल्सा की खूबसूरती केवल उसके बालों में नहीं थी, बल्कि उसके दिल में भी थी, जो बहादुरी और ईमानदारी से भरा हुआ था। एल्सा की रोज की आदत अलग थी। सुबह सुबह वो अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होती, जंगल की गहरी घाटियों में जाती और दिन भर शिकार और घूमने का आनंद लेती। शाम को वो अपने हाथों से लगाए हुए फूलों के बाग की देखभाल करती, जहां हर फूल उसके स्पर्श से और भी सुगंधित और सुंदर लगता। लेकिन एक दिन इस घाटी और पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजमहल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि राजकुमार का सबसे प्यारा जादुई खरगोश कहीं खो गया था। ये कोई आम खरगोश नहीं था। उसके शरीर में जादुई शक्तियां थीं, जो न सिर्फ महल बल्कि पूरे राज्य के लिए बहुत कीमती थीं। राजा की आंखें चिंता से चमक रही थीं। उन्होंने घोषणा की, जो कोई मेरे राजकुमार के जादुई खरगोश को सुरक्षित वापस लाएगा, उसे इनाम के रूप में वो सब कुछ दिया जाएगा जो वो चाहे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई सोच रहा था, कैसे कोई साधारण इंसान इस जादुई जीव को खोज सकता है। लेकिन एल्सा ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और कहा, मैं इसे वापस लाऊंगी। संध्या के समय जब सूरज अपने सुनहरे रंग को आकाश में फैला रहा था, एल्सा अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर सड़क किनारे से गुजर रही थी। अचानक उसकी नज़र घने हरे घास वाले बाग में कुछ चमकते हुए चीज़ पर पड़ी। वो घोड़े की लगाम थामकर पास गई और वहाँ छिपा हुआ, अपनी जादुई चमक बिखेरता हुआ वही जादुई खरगोश था। एल्सा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो छोटा सा जीव, जिसे पूरा महल और राज्य प्यारा मानते थे, डर और अकेलेपन में दिख रहा था। एल्सा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। खरगोश थोड़ी पीछे हटा, लेकिन फिर उसने एल्सा की प्यार भरी नज़र में सुरक्षा पाई। एल्सा ने अपनी नरमी और कुशलता से उसे उठाया और सीधे महल की ओर चली गई। राजा की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी जब उन्होंने अपना प्यारा खरगोश वापस देखा। एल्सा की बहादुरी, निडर दिल और ईमानदारी ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उसने तुरंत सोने का ताज एल्सा के सिर पर रखा। और यहीं खत्म नहीं हुआ। राजा ने एल्सा के लिए एक शानदार महल भी तैयार किया, जहां वो अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी सके और हर दिन अपने मेहनत से सजाए गए बाग में समय बिता सके। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी था। राजकुमार, जो पहले केवल अपने जादुई खरगोश की चिंता में व्यस्त था, अब एल्सा की बहादुरी, सच्चाई और नरमी का मुरीद हो गया। उनकी पहली मुलाकात उसी महल के बाग में हुई, जहां एल्सा खरगोश को लेकर आई थी। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और फिर उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर दिन, हर बात, हर मुस्कान ने उनके दिलों को करीब कर दिया। कुछ महीनों बाद राजा ने धूमधाम से उनकी शादी की। पूरा महल, शहर और घाटी के लोग खुशियों में डूब गए। एल्सा, जो कभी एक छोटे घर में रहती थी, अब अपने सफ़ेद घोड़े, माता पिता और प्यारे राजकुमार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। और जादुई खरगोश, वो अब भी अक्सर एल्सा के सुंदर फूलों वाले बाग में खेलता। कभी-कभी वो एल्सा के घुंघराले बालों के बीच छिपकर उसकी हंसी में शामिल होता। बाग के हर फूल की खुशबू, हर हवा का झोंका और हर सुनहरा दिन एल्सा के बहादुर दिल की कहानी सुनाता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी केवल ताकत में नहीं होती, बल्कि दिल की नरमी, प्यार और ईमानदारी में होती है। जो दिल से सच्चाई रखता है, वो दुनिया के सभी जादुई खजाने भी पा सकता है।